हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल्स टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3/3 मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम निकाले तो इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज A डैश, ठीक है, और AT और A डैश, ठीक है। AT से हम लोग डिनोट करते हैं या फिर A डैश से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर रो क्या है, ये वाला रो 1 है, ठीक है, ये क्या है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ये वाला क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2, ये है कॉलम 3। ये है ये मैट्रिक्स का 3 रो और 3 कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अगर हम रो को कॉलम में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इफ वी एक्सचेंज द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या, अगर ये कॉलम को हम लोग रो, तो ये कॉलम 1 क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का रो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम 1 क्या है, 1 4 7, तो 1 4 7, ठीक, ये हो गया रो 1। फिर रो 2 क्या होगा, कॉलम 2 रो 2 हो जाएगा, तो 2 5 8, और कॉलम 3 क्या, रो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 6 9। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो दिस इज ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ओके। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज of a matrix is the matrix itself, is the matrix itself, that is, मतलब क्या, अगर हम लोग ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दें, ठीक है, तो फिर क्या A ट्रांसपोज का अगर हम लोग फिर से A ट्रांसपोज करें, A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें, तो क्या आ जाएगा, वी गेट द मैट्रिक्स A, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, A प्लस B होल ट्रांसपोज, ठीक है, दो मैट्रिक्स है A और B, इन दोनों का अगर सम करके हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये सब एग्जांपल देखिए तुम लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेना A मैट्रिक्स का, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करो, फिर से ट्रांसपोज करो, तो एक फिर से रिटर्न हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि A को A अगर A ट्रांसपोज क्या है, जो इसका A का अगर हम लोग रोज को कॉलम्स में ट्रांसफर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो A ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। फिर से अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, मतलब क्या, जो इसका जो रो है वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, तो ये क्या, A फिर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है, A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। 3 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, A into B, ठीक है, A into B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, ठीक है। A into B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है, तो B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। और लास्ट क्या है, इफ K is a scalar, स्केलर मतलब क्या, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, K क्या है, एक नंबर है, तो क्या K into A ट्रांसपोज, K into A होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू K A ट्रांसपोज, ठीक है। These are the 4 properties of ट्रांसपोज जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये एक बार देख लेना, या याद मत रखो, सिर्फ क्या है एक एग्जांपल लेके खुद से देख लेना, ठीक है, एकदम सिंपल चीज है, कर सकोगे।
तो ये क्वेश्चन है, ये हम लोगों का प्रॉपर्टी 3 प्रूफ करने के लिए बोला है। तो एक एग्जांपल लिया है कि A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है, B इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ठीक है, इसलिए अभी इससे ये एग्जांपल से हमको प्रूफ करना है, एकदम सिंपल है। पहले हमको क्या करना है, पहले AB ट्रांसपोज निकालना है ना। तो AB ट्रांसपोज के लिए हम लोगों को पहले क्या A इनटू B निकालना होगा। A गिवन है, B गिवन है, तो A इनटू B हो, A इनटू B निकालना होगा, A B। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 1 -1 2 2 1 0 इनटू 1 2 -1 3 0 1। ठीक है, तो इसको करो, क्या आएगा देखो। तो फर्स्ट ये वाला फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, दिस रो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। अभी ये सब हम लोग डायरेक्टली करेंगे, तुम बहुत बार हम लोग को मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखो कैसे होता है। तो क्या आएगा, तो 1 इनटू 1 इनटू 1 1 इनटू 1 प्लस -1 इनटू 2 -1 इनटू 2 फिर 2 इनटू प्लस 2 इनटू -1 2 इनटू -1। ठीक है, फिर ये वाला क्या आएगा, 1 इनटू 3 1 इनटू 3 प्लस 0 इनटू -1 फिर 2 इनटू प्लस 2 इनटू 1। ठीक, तो ये चला गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इनटू 1 2 इनटू 1 प्लस 1 इनटू 2 1 इनटू 2 फिर प्लस 0 0 इनटू -1 0। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इनटू 3 2 इनटू 3 प्लस 1 इनटू 0 1 इनटू 0 1 इनटू 0 प्लस 0 इनटू 1। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना था, ये वाला मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर था, ए का 2/3 और ये 3/2। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या 2/2, ए भी क्या आएगा 2/2 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करो। तो ए बी क्या है, ए बी सिंपलीफाई करके ये वाला है। ठीक है, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको इस कॉलम को हम लोग रो में कन्वर्ट करेंगे, तो -3 4 और 5 6। ठीक है, तो ये आया ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो एलएचएस आ गया। अभी हमको क्या प्रूव करना है, इक्वल दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालते हैं। नाउ ए ट्रांसपोज क्या है, ए इक्वल्स टू ये गिवन है। ठीक है, ए इक्वल्स टू ये, दिस इज गिवन, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये रो को हम लोग कॉलम में ट्रांसफर कर लेते, कन्वर्ट कर लेते, तो 1 -1 1 -1 2। ठीक है, फिर 2 1 0। ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया, और बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 -1। इस कॉलम को हम लोग रो में कन्वर्ट कर लिए, और 3 0 1, तो ये आ गया बी ट्रांसपोज। देयरफॉर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज अगर हम लोग करें तो देखो कितना आता है, लोग डायरेक्टली करेंगे, तो बी ट्रांसपोज इनटू तो दिस इनटू दिस। ठीक है, तो 1 इनटू 2 इनटू -1 इनटू दिस। ठीक है, तो 1 1 1 1, फिर 2 इनटू -1 2 इनटू -1 दैट इज -2, फिर -1 इनटू 2 दैट इज -2। ठीक है, फिर ये वाला क्या आएगा, दिस रो इनटू दिस कॉलम। ठीक
ठीक है, दिस रो इनटू दिस कॉलम, दैट इज 2 इनटू 1, 2 इनटू 1 2, फिर 2 इनटू 1 प्लस 2, फिर माइनस 1 इनटू 0 नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो कितना आएगा देखो यहाँ पर, क्या माइनस 1 इंटू 0 दैट इज प्लस 0, माइनस 1 इंटू 0। ओके, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड दिस रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 कितना है 3, फिर 0 इंटू माइनस 1 प्लस 0, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो क्या आएगा बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस, दिस इज माइनस 3, फिर 4, देन 5, देन 6, which is nothing but AB full transpose, is nothing but AB full transpose. So we have proved that B transpose into A transpose equals to AB full transpose. Okay. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, is said to be orthogonal if, देखो क्या कंडीशन है, A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है, अगर A को हम लोग A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, फिर दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A, दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू I, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए मैट्रिक्स को हम लोग कब ऑर्थोगोनल बोलेंगे, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और आल्सो इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, जहां पर I where I is the identity matrix, identity matrix। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी इसको क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A equals to A ट्रांसपोज, मतलब क्या, अगर A ट्रांसपोज ले तो फिर से A जो मैट्रिक्स है वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हम लोग कैसे बनाए, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स कैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनाए, ठीक है। उसके लिए देखो क्या फर्स्ट चीज क्या होना पड़ेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सोचो कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कि 1 2 3, ये इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3, इसका डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 2 3 इसका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3/3 मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल को अगर हम लोग मिरर जैसे सोचे, ठीक है, एक मिरर जैसे सोचे, तो इसका ये साइड, अगर ये साइड में जो होगा, ठीक है, समझना बात, ठीक है, सिमेट्री कब होगा, अगर मिरर के ऊपर साइड या नीचे साइड दोनों सेम हो, ठीक है, मतलब इधर में जो है, इधर में जो एलिमेंट्स रहेगा और इधर में जो एलिमेंट्स रहेगा वो सेम होगा, तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो सोचो कि यहाँ पर हम लोग दिया A B C, ठीक है, तो इसको हम लोग मिरर सोच के, ये डायगोनल को हम लोग मिरर सोच के, तो इसको यहाँ पर A कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, फिर B और C, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्यों, देखो अगर ये A ट्रांसपोज A है, ठीक है, तो अगर A ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, क्या होगा देखो, A ट्रांसपोज अगर निकालो
तो क्या होगा देखो कि ए ट्रांसपोज यहाँ पर क्या है, रो 1 ये है, रो 1, फिर रो 2 और ये रो 3 है। तो इस रो 1 को अगर हम लोग कॉलम 1 बनाए तो देखो 1 ए बी, ठीक है, तो कॉलम में भी क्या है 1 ए बी, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो रो 2 क्या हो जाएगा, रो 2 कॉलम 2 हो जाएगा, रो 2 इसका क्या हो जाएगा कॉलम 2 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम विल कम टू बी सेम, ठीक है। तो मुद्दा चीज क्या है, हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाए, देख के कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है, कि अगर हम लोग इसको जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल को अगर हम लोग एक मिरर जैसे सोचे, ठीक है, आईना जैसे सोचे, तो इसके मिरर के इस साइड और दोनों साइड में क्या सेम इमेज आता है, ठीक है। तो मिरर के इस साइड में भी जो इमेज आएगा इस साइड में भी सेम इमेज आएगा। तो इसको हम लोग कैसे क्या क्या मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये एक एग्जांपल गया, एग्जांपल, ठीक है। तो ये रहा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। तो फिर मेन चीज क्या है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा और ट्रांसपोज और दोनों सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक कब होगा, यहाँ पर हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, जब हम लोग क्या बोलते हैं कि डायगोनल को अगर हम लोग क्या माने कि एक आईना जैसा माने, ठीक है, एक वी हैव टू कंसीडर दिस डायगोनल टू बी ए मिरर, और तो इस साइड में इसका इस साइड में जो होगा और इट विल बी इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। मतलब कि A12 किसके समान होगा, A21 के समान होगा, ठीक है। फिर A13 विल बी इक्वल टू व्हाट, A31, ओके, एंड A23 विल बी इक्वल टू व्हाट, A32, ठीक है। फॉर, तो हम लोग लिखेंगे फॉर A टू बी सिमेट्रिक, for A to be symmetric, for A12 should be equal to A21, ठीक है। फिर A13 should be equal to A31, A13 should be equal to A31, फिर and A23 should be equal to A32, A23 should be equal to A32। तो इन जनरल अगर कोई भी हम लोग एक n क्रॉस n मैट्रिक्स ले, तो इसका हम लोग एक्चुअली क्या लिखते हैं, Aij लिखते हैं ना, ये हम लोग कोई भी एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, Aij जैसे लिखते हैं। तो इन जनरल क्या हो जाएगा, इन जनरल फॉर A टू बी सिमेट्रिक, देखो क्या A12 इक्वल्स टू A21, फिर A13 इक्वल्स टू A31, A23 इक्वल्स टू A32, तो क्या फॉर Aij विल बी इक्वल टू Ji, ठीक है। ये कब होगा, देखो ये डायगोनल जो एलिमेंट्स है, ये इक्वल होने से भी चलता है, नहीं होने से भी चलता है, ठीक है। ये इक्वल नहीं होने, हम लोगों ने देखा था कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर A11 डायगोनल एलिमेंट्स का सभी क्या होता है, Ai होता है, ठीक है। A11 A22 A33 A44, तो ये कब सेटिस्फाई होना पड़ेगा, when I is not equals to j, so this is another definition of symmetric, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने का और एक नजरिया है ये, और एक पर्सपेक्टिव है कि Aij must be equal to Aj, ठीक है। जो अभी हम लोग करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n, ठीक है। Aij n क्रॉस n is skew symmetric if Aij equals to minus Aj for all I, j, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब Aij will be equal to minus Aj, ठीक है।
तो अभी अगर हम लोग i इक्वल्स टू j पकड़ ले, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स देखें, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स i इक्वल्स टू j, ठीक है, देन तो देखो यहाँ पर i इक्वल्स टू j अगर पुट कर ले तो क्या a i i आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस a i i, दैट इज यहाँ इसको इस साइड में ले जाओ, ट्वाइस a i i इक्वल्स टू 0 implies a i i इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i। इसका मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो अभी हम लोग लिखते हैं कि डायगोनल एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं। a इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो 3/3 एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो फर्स्ट चीज क्या है, हम लोगों ने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसका 0 होते हैं, ठीक है, तो 0 0 0 इसका डायगोनल मैट्रिक्स, इसका डायगोनल एलिमेंट्स सब स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट्स के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है 0 0 0, ठीक है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर a b c पुट किया हमने, यहाँ पर a b c पुट किया तो सिमेट्रिक कौन से क्या है, यहाँ पर भी a b c पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, बस स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह हम लोग माइनस a लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या a ये क्या है, ये a12 है इक्वल्स टू माइनस a21, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आ जाएगा, तो ये b यहाँ पर क्या आएगा माइनस b और यहाँ पर माइनस, तो ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग a ट्रांसपोज निकाले, इसका a ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो जाएगा 0 माइनस a माइनस b 0 माइनस c a b c 0, ठीक है। तो यहाँ दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ a, ठीक है। तो a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू माइनस a ट्रांसपोज, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, फिर ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब का किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पर ही एंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सम्स करेंगे या फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।